5 राज्यों के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बुरी खबर। विपक्ष ने चुनाव में दे दी बीजेपी को मात। जहां बीजेपी को माना जा रहा था मजबूत, वहां कांग्रेस गठबंधन ने कर दिया सफाया। लद्दाख में 26 में से सिर्फ 2 सीट जीत पाई बीजेपी। कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। बीजेपी को जिस परिणाम की उम्मीद ही नहीं थी, पहाड़ी राज्य से वो चुनाव परिणाम आया है। कांग्रेस गठबंधन ने बीजेपी को करारी मात दी है। कांग्रेस इसे राहुल गांधी की लोकप्रियता से जोड़कर देख रही है, तो बीजेपी कैंप में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर छोटे से छोटे चुनाव में पार्टी को मिलने वाली जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को देने वाली बीजेपी के नेता इस चुनाव पर पूरी तरह से खामोश दिखाई दे रहे हैं। हार के लिए कोई भी केंद्रीय नेतृत्व को निशाने पर लेने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल कारगिल में हुए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लद्दाख चुनाव के नतीजे आ गए हैं। 26 सीटों पर हुए इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस ने 10 सीटें जीती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, यानी 26 सीटों में से इस गठबंधन ने 22 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी को 2 और सीटों पर निर्दलीय का कब्जा हुआ है। इस जीत को लेकर कांग्रेस नेताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। जयराम रमेश ने तो यहां तक कह दिया कि भले ही मीडिया बीजेपी की हार को दबाने की कोशिश करे, खबरें मीडिया में नहीं दिखाई जाए, लेकिन जनता तय कर चुकी है कि बीजेपी को हर जगह हराना है। राहुल गांधी पिछले महीने ही लद्दाख के दौरे पर थे। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उसका असर भी दिख रहा है। उमर अब्दुल्ला ने भी इस जीत को बड़ी जीत करार दिया है, तो दूसरी ओर बीजेपी कैंप के नेता भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के कारगिल में पहला स्थानीय चुनाव है। नई परिषद 11 अक्टूबर से पहले गठित होने वाली और यह तय हो गया है कि परिषद में कांग्रेस गठबंधन का ही दबदबा रहने वाला है, क्योंकि इस गठबंधन को भारी बहुमत मिला है। ये भी कह सकते हैं कि परिषद से विपक्ष का सफाया ही हो गया है। बीजेपी इस चुनाव में लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के मुद्दे पर लड़ रही थी। लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का श्रेय ले रही थी। पिछले 4 साल में जो काम किए उन्हें गिना रही थी, लेकिन लद्दाख को विधानसभा का दर्जा नहीं दिए जाने का जवाब नहीं दे पा रही थी। और शायद इसी के चलते लोगों के मन में गुस्सा भी दिख रहा था और ये चुनाव परिणाम में भी दिखाई दिया। दूसरी ओर पहली बार कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव गठबंधन कर लड़ा था और इसका फायदा दोनों को मिला। परिषद में इस गठबंधन ने क्लीन स्वीप कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फिरोज अहमद खान की अध्यक्षता वाली लद्दाख की मौजूदा परिषद ने 1 अक्टूबर को अपना 5 साल कार्यकाल पूरा किया। करगिल डिवीजन में 46,762 महिला मतदाताओं के साथ 95,388 मतदाता हैं। वोटिंग के दिन हर मतदाता केंद्र पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी। मतदाताओं के उत्साह को देखते हुए बीजेपी अपनी जीत को लेकर भरोसा जता रही थी, क्योंकि उसका दावा था नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से परिषद चलाई उससे लोगों के मन में गुस्सा है। लेकिन चुनाव परिणाम ने साफ कर दिया कि गुस्सा कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ नहीं था, बल्कि गुस्सा बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहा था। पिछले महीने ही राहुल गांधी लद्दाख पहुंचे थे। उन्होंने लेह से लेकर कारगिल तक का सफर बाइक से चलाते हुए तय किया था। इस दौरान वो यहाँ के लोगों से भी मिले थे और कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी की इस बाइक यात्रा का फायदा चुनाव में कांग्रेस को मिला है। पार्टी नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिस जिस राज्य से निकली है, उन राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण लद्दाख में दिखा है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पहले ही जीत चुकी है और अब 4 राज्यों की बारी है, जहां चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान भी कर दिया है।